नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो 2026 में लोग बोल रहे हैं कि 20,000 बात आपको थाईलैंड के लिए रखना है, 2026 में जो नया रूल है जो कहता है कि 20,000 थाई बात आप अपने साथ रखोगे तभी इमिग्रेशन क्रॉस कर पाओगे, क्या ये सच है और इसमें क्या दिक्कत आएगी, उसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट में आज आपको बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो मैंने आगे बनाया है, लेकिन ये फिर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्त मेरे एक दिन पहले गए वहाँ पर, उसने स्मूथली इमिग्रेशन क्रॉस किया और मैंने उससे उसका एक्सपीरियंस पूछा। और मैंने वो भी पूछा कि क्या कोई और लोग थे वहाँ पर जिसको रोक रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर्स। उन सब के बारे में मैंने बात की, उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। सो ये वीडियो में मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। तो जी हाँ, ऑफिशियल रूल्स ये कहता है कि 20,000 बात आपको अपने पास रखने पड़ेंगे अगर आपको थाईलैंड में आना है। लेकिन कई लोग कई वीडियोस में कहते हैं कि 20,000 थाई बात आपको कैश में रखना पड़ेगा, थाई बात ही रखना पड़ेगा और करेंसी नहीं चलेगी, बैंक स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे, बैंक कार्ड नहीं चलेगा, फॉरेक्स कार्ड नहीं चलेगा। कई लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी नहीं लिखा है गाइस कि 20,000 थाई बात ही आपको रखना है। आप यूएस डॉलर कैरी कर सकते हो। जी हाँ, ऑफिशियल्स कहीं पर नहीं कह रहे कि आपको थाई बात ही रखना है। थाई बात के इक्विवेलेंट में जो भी करेंसी है, यूएसडी है, यूरो है या पाउंड है, ऐसी जो कोई ग्लोबल करेंसी है वो आप रख सकते हो। आप आईएनआर नहीं रख सकते हो क्योंकि आईएनआर कोई ग्लोबल करेंसी नहीं होती है, ये आपकी अपनी करेंसी है। सो ये एक बात का आप ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर आप थाईलैंड में जा रहे हो तो 20,000 जितने आप यूएसडी भी कैरी कर सकते हो या फिर 10,000 थाई बात और 10,000 थाई बात के इक्विवेलेंट आप यूएसडी कैरी कर सकते हो। अब दूसरी बात, क्या फैमिली में जा रहे हो तो मतलब आप अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, अपने माँ पेरेंट्स के साथ 4-5 लोग अगर आप जा रहे हो फैमिली में, तो आप 40,000 बात जितने कैश या फिर उसके बदले में यूएस डॉलर्स भी रख सकते हो। आप अपने बैंक में पैसे रखकर फॉरेक्स कार्ड भी दिखा सकते हो। आप कोई भी अगर इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको क्वेश्चन करेगा तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स कहाँ पर आपको रोकते हैं, इसके बारे में जब मैंने अपने दोस्तों से बात की तो उन लोगों ने बताया कि इमिग्रेशन जो काउंटर है वहाँ पर तो आपको विद इन 2 या 3 मिनट में आपका स्टैम्प लगाकर आपको निकाल देंगे। वहाँ पर कोई ऑफिसर्स नहीं होंगे। ऑफिसर्स आप जब प्लेन से उतरोगे और जब आप इमिग्रेशन के गेट तक जाओगे, उसके बीच में कहीं पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स होंगे जो आपको साइड में ले जाकर आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर उसको लगेगा ये पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहा है, या अकेला आया है, सोलो ट्रैवलर है, कोई डाउटफुल उसे लगेगा तो वो आपको पूछ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर जा रहे हो तो आपको भी पूछेंगे ही, चांस से आपको पूछेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर आप कुछ दिनों के लिए जा रहे हो, 5-6 दिन, तो आप उसे बता सकते हो मेरी बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रिप है और मैंने इतने कैश कैरी करे जो कि मेरे लिए बहुत ही इनफ है और मेरा सब बुकिंग्स यहाँ से ही है। मैं खाना खाने के लिए सब कुछ मैं अपने साथ रख रहा हूँ, तो मुझे इतने पैसे से मैं घूम सकूँगा। और अगर मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हुई तो मैंने बैंक से या फिर एटीएम से मैं पैसे विड्रॉ कर लूँगा। और ये है मेरे बैंक स्टेटमेंट्स। मैं आपको आइडिया कर रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट्स आप फिज़िकल रखें ताकि आप उसे दिखा सकें कि मेरे बैंक में इतने पैसे हैं कि मैं सर्वाइव कर सकूँ, मैं वापस वहाँ से आ सकूँ, और मेरी रिटर्न टिकट्स जो है वो भी कंफर्म है, वो भी आप दिखा सकते हो। और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे, वो आपको जाने देंगे। पर आप शांति से बात करना, बिल्कुल घबराहट मत करना और आराम से उसके हर क्वेश्चंस का आराम से और सही से जवाब देना। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रस्ट मी गाइस, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं 20,000 थाई बात ज़रूरी है, आप 10,000 थाई बात भी रख सकते हो, ठीक है। और ऑफिशियल मैंने इंडिया की भी कई न्यूज़ की आर्टिकल्स पढ़े, इंडिया टुडे का भी आर्टिकल्स पढ़े, उसमें लिखा है कि आप यूएस डॉलर कैरी कर सकते हो, आप फॉरेक्स कार्ड भी कैरी कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि थाई बात ही आपको कैरी करना है, पर मिनिमम आप थोड़े 5-6 हज़ार थाई बात तो अपने साथ रखना, क्योंकि वहाँ पर टैक्सीज और वहाँ उतर कर आपको ज़रूरत पड़ेगी। और एयरपोर्ट पर आपका कन्वर्सेशन चार्ज बहुत हाई होगा और आपको वहाँ पर बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप फॉरेक्स में आप यूएस डॉलर से मतलब लेंगे तो मैं कहता हूँ 5-6 हज़ार थाई बात तो आप रखना, ताकि आप अपने होटल तक पहुँच जाए और फिर आप वहाँ पर कोई भी जगह से
एक्सचेंज करवा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसमें भी सुपर रिच के काउंटर्स जो होंगे वहाँ पर आप करवाना। सुपर रिच सबसे बेस्ट रेट देता है थाईलैंड में। सो आप ध्यान रखना, कहीं पर मॉल्स में या फिर रोड साइड भी कहीं पर सुपर रिच कई शॉप्स होगी, वहाँ पर आपको बाहरी बोर्ड में जो रेट दिखेंगे उस रेट से आप सिर्फ जाओगे, बहुत इजीली आप सिर्फ थाई $US आप उसको दे दोगे, उसके इक्विवेलेंट आपको थाई बात दे देंगे। बहुत इजी है और आपको बिल भी दे देंगे। सो मैं कहूँगा सुपर रिच आप ट्राई करना, वो अच्छा है, अच्छे से अच्छा रेट सुपर रिच का ही होता है। सो ये था अपडेट। आप 2026 में अगर थाईलैंड जा रहे हो तो बिल्कुल घबराना मत। अक्रॉस द इंटरनेट, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत ही सारे वीडियोस है कि आप 20,000 थाई बात ले जाओ, पर ऐसा नहीं है। आप $US भी कैरी कर सकते हो। आप $1,000 या $500 और 2-3 हज़ार थाई बात लेकर जा रहे हो, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर आपको नहीं रोकेगा और इस रीज़न से आपको डिनाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन ऑफिसर्स से ज़्यादा बदतमीज़ी करोगे, आप इमिग्रेशन ऑफिसर्स को उल्टा जवाब दोगे, गलत जवाब दोगे और ज़्यादा रॉफ जमाओगे तो वो लोग ये एक रीज़न दे देंगे कि आपके पास इतना कैश नहीं है, क्योंकि रूल्स में तो लिखा है ना ऑफिशियल में कि आपको 20,000 बात रखने हैं। तो वो लोग ये रीज़न से आपको डिनाई कर देंगे क्योंकि उसके पास दूसरा रीज़न नहीं होगा, लेकिन आपने उसके साथ बदतमीज़ी की है। इसलिए बहुत ध्यान रखना, इमिग्रेशन ऑफिसर को शांति से बात करे, उसको सर कहकर बात करे और बिल्कुल स्मूथली आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाएगी। और इमिग्रेशन काउंटर पर आपको बिल्कुल कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस उसके पहले ही करेंगे। इमिग्रेशन के पहले कहीं पर ऑफिसर्स होंगे जो कि आपको क्वेश्चंस करेंगे साइड में बुलाकर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है और उसमें कोई फ्रॉड भी नहीं होंगे। वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ही होंगे जो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आप उसका जवाब दे देना। और वो जो मांगेंगे, जैसे कि वो कोई होटल्स बुकिंग मांगेंगे, कितने दिन आप रहने वाले हो, आप क्यों थाईलैंड आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, आपकी रिटर्न फ्लाइट कौन से डेट पर है, फ्लाइट की शायद टिकट्स की बुकिंग्स भी आपको दिखाने को बोले। सो आप दिखा देना बिल्कुल शांति से और आप बता देना मेरे पास इतना फ़ंड है, अगर वो फ़ंड के बारे में कुछ पूछेंगे तो। और अगर आप आगे थाईलैंड आए हो तो बता देना कि मैं आया हूँ आगे थाईलैंड और मुझे पता है मुझे कहाँ कहाँ घूमना है और मुझे इसके बारे में पता है और ये जो रूल्स है इसके बारे में पता है और मेरे पास फ़ंड है इनफ। आप शांति से ये सब बता देना, आपको बिल्कुल ही वो कुछ नहीं करेंगे, आपको जाने देंगे और आपका इमिग्रेशन स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, आइए थाईलैंड। और मैं भी अभी 4-5 दिन के बाद थाईलैंड जाने वाला हूँ और मैं खुद एक्सपीरियंस करके भी एक बार फिर से आपको लाइव एयरपोर्ट से वीडियो बनाकर आपको मैं बताऊँगा, पोस्ट कर दूँगा, ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरीके का नया रूल्स है और कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं। उन सब के बारे में मैं आपको एक वीडियो एयरपोर्ट से, सुनोबुमी एयरपोर्ट से ही बना दूंगा। मैं 18 और 19 तारीख को शायद मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। सो तब तक ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट है, मेरे अपने दोस्त ही गए हैं और उसी ने मुझे ये वेरीफाइड करवाई है, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो आज का वीडियो था ये, जो कि नया अपडेट आया, नया मिथ है, नया कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में 20,000 थाई बात के बारे में, उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया। और इस वीडियो में होप आपको पता चल गया होगा कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। 20,000 थाई बात या कोई भी अदर करेंसी जो कि $US या फिर यूरो आप लेकर जा सकते हो और अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर फॉरेक्स कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड लेकर जा सकते हो और उसका आप दिखा भी सकते हो। कंक्लूज़न ये है कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस पूछे उसको अच्छी तरीके से आप आंसर करें और फिर स्मूथली अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर थाईलैंड घूमिए और बिल्कुल मज़ा कीजिए। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पूरा देखा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते दूसरे वीडियो में।